और यही वजह है आयुषी कि एक तरफ देखिए वो रो रहा है। और ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह कल बड़ी बैठक करने वाले हैं आयुषी, और बैठक में बताया जा रहा है कि कई बड़े जो अधिकारी हैं वो शामिल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बैठक में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है, राजनाथ सिंह कल एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। पल्लवी देखिए, आज भी बैठक हुई थी जिसमें रणनीति बना ली गई है। कल बैठक होगी, सीडीएस तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद रहेंगे, तब भी चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में कैसे करारा जवाब दिया जाए। तो लगातार आप देखिए भारत में बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी लगातार बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक सिस्टम है भारत में, उसी के तहत जो है सारे काम हो रहे हैं। पाकिस्तान केवल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है क्योंकि वो बौखला गया है। पाकिस्तान की आप बात कर लीजिए, एक भी बैठक वहां होती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि सब कंट्रोल तो पाकिस्तान आर्मी के पास है। वहां के जो पीएम है वो देखिए, उनको समझाया जा रहा है। पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम है वो समझा रहे हैं उनको कि भाई अब जो है ऐसी स्थिति ना आने दो, इसको यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन पाकिस्तान के जो पीएम है वो समझने को तैयार नहीं है। और आप देखिए भारत में कि किस हिसाब से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बैठक में सीडीएस तीनों सेना प्रमुख जो है वो कल मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह कल एक बड़ी बैठक करेंगे और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल उसने 400 से 500 ड्रोन जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों पर गिराए और आज भी वही तस्वीर देखने की हमें जो है आ भी रही है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं हम कि अब बैठक जो होगी उसमें साफ तौर पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या करना है। कि 3 दिन से यह तस्वीर आ रही है, जो पाकिस्तान है वो ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पल्लवी, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन पाकिस्तान की ये जितनी भी हरकतें हैं उनके पूरी तरीके से निस्तनाबूद किया जा रहा है। अब देखिए आयुश्री, कल जो बैठक होने वाली है ये रक्षा मंत्री जो लेने वाले हैं सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ में, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और देखना ये होगा कि क्या आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो क्या रहने वाली है और क्या निर्देश जो है वो दिए जा सकते हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसके क्या कहा जाता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही है कि राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इस बैठक में सीडीएस के साथ तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहेंगे। यानी कि कट और क्लियर आगे की रणनीति पर इसमें मंथन किया जाएगा। तीनों सेना प्रमुख यहां पर मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री को आज से लेकर के कल तक किस तरीके से कार्य किया गया है सेना की तरफ से, तीनों सेनाओं की तरफ से, और पाकिस्तान पर अगला अटैक कैसे किया जाए और पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाया जाए, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है इसको कैसे रोका जाए, इसकी रणनीति जो है इस बैठक में बनती हुई नजर आएगी निश्चित तौर पर। और ये भी हो सकता है कि अब तक पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें की गई हैं उसके बारे में इस बैठक में चर्चा की जाए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम नागरिकों को भी वो बताया जाएगा। हालांकि कल बैठक के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण आयुषी फैसले लिए गए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। और फिरोजपुर में किस तरीके से ड्रोन से गाड़ी में आग लगी है वो भी अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे थे आयुषी, और ये बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कल बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं बड़ी बैठक करने वाले हैं तीनों सेना प्रमुख के साथ। इसमें सीडीएस मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति पर पूरी तरीके से मंथन किया जाएगा, किस तरीके से जो है खास करके बॉर्डर एरियाज में चौकसी बरती जाए और कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, क्या सुविधा उन आम नागरिकों को पहुंचाई जाए जो बॉर्डर एरिया से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि आयुषी, हमने देखा था रक्षा मंत्री की तरफ से और जेपी नड्डा की तरफ से, दोनों की तरफ से साफ कहा गया था कि जो आम नागरिक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं, खाने पीने से लेकर के मेडिकल की सुविधा उन्हें पूरी तरीके से दी जाए, किसी भी तरीके की दिक्कत उन्हें नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको बताते चले कि अजय डोभाल के साथ जो मीटिंग वो भी खत्म, और उसमें आज देखिए पल्लवी, लगातार हमने जो सुबह से तस्वीरें दिखाई, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से 4 मीटिंग्स खुद
प्रधानमंत्री ने की है। मीटिंग में राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री भी शामिल हुए। तो आप देखिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है बैठक करते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है फीडबैक लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पूरी तरीके से जो है चर्चा विमर्श की कैसे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, पठानकोट फाजिल्का भुज में ड्रोन अटैक नाकाम हो गया है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर में ड्रोन मार गिराए गए हैं। बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा में ड्रोन हमले नाकाम हो चुके हैं। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हवा में खत्म कर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की है। पठानकोट, फाजिल्का, भुज में ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई करने की, लेकिन नाकाम हो चुके हैं। और नगरोटा, जम्मू और फिरोजपुर में जो ड्रोन है वो गिरा दिए गए हैं। और ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए यही पाकिस्तान की बौखलाहट है जो दर्शाती है कि किस तरीके से वो रोता बिलखता भले ही किसी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंच जाए, किसी भी का दरवाजा खटखटाए, चाहे वो हम वर्ल्ड बैंक की बात करें या फिर यूएन की, लेकिन दूसरी तरफ ये जो हरकतें करता है ये उसकी कथनी और करनी से कहीं ज्यादा जमीन आसमान का अंतर लेकर के चली आती है। क्योंकि भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की गई है। हालांकि बेहतरीन बात यह है कि सेना के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और उनके जरिए पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। हवा में ही उनके द्वारा सारे ड्रोन जो भेजे जा रहे हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। उनके परखच्चे वो आसमान में ही उड़ा रही है भारतीय सेना। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ये हरकत कर रही है उसको ये बताता है कि किस तरीके से वो बौखला चुकी है। बौखलाहट में आकर के पाकिस्तान ये हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको याद होगा भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो ये साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, किसी भी आम नागरिक जहां रहते हैं उन इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों को निस्तानाबूद किया, उन इलाकों पर मिसाइल हमले किए थे जहां पर यह पाया गया कि आतंकवादी संगठन रहते हैं, जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती थी, जहां से आतंकवादियों को ट्रेन करके भारत में दाखिल होने के लिए भेजा जाता था। उन्हें पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान आयुष ये आखिर कर क्या रहा है? देखिए जरा पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। बिल्कुल। और देखिए पल्लवी, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके तहत जो उनके 9 आतंकी गढ़ जहां पर पाकिस्तान जो है आतंकियों को पालता था, पोसता था, वो गढ़ ही खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसके बाद से पाकिस्तान बौखला गया है और जहां जहां पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है, आपको बताया जम्मू जहां पर नगरोटा कंटेनमेंट 26 इन्फेंट्री डिवीजन, जैसलमेर यानी कि राजस्थान की बात कर ले, मिलिट्री